जिसे इतिहास पुराण का बोध नहीं है वो षडंग वेदों के स्वाध्याय के बाद भी अविद्वान है। उसका कारण यह है कि विद्या का परम परम तात्पर्य वेदार्थ के अधिगम में है, और वेदार्थ का अधिगम वो कैसे होवेगा? बिना व्यास वाणी के आश्रय के वेदार्थाधिगम संभव नहीं है। इसलिए महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहेत बिभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। वेदार्थ का उपवृंहण, वेदार्थ का व्याख्यान इतिहास और पुराण के माध्यम से करना चाहिए। इसका मतलब है षडंग वेद पढ़ने के बाद फिर इतिहास पुराण पढ़ना चाहिए, और फिर इतिहास पुराण पढ़ने के बाद पूर्णता होगी विद्या की। संसार का बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा धर्माचार्य, बड़े से बड़ा बुद्धिमान, मेधावी व्यास जी के जैसा तो नहीं हो सकता। व्यास जी के जैसे व्यास जी ही हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ व्यास जी की जूठन है। अब तक जितने वैदिक सनातन धर्म के आचार्य हुए हैं, श्री शंकराचार्य जी से लेकर वर्तमान अवधि के पूज्य आचार्यों तक, सभी परंपराओं के, सभी संप्रदायों के मूल आचार्यों से लेकर अब तक, या भगवत संकल्प से जो आगे प्रकट होने वाले हैं उन तक, जो कुछ भी ज्ञान भक्ति वैराग्य के संबंध में, जीव ब्रह्म माया के संबंध में, जीव जगत के संबंध में, ज्ञान विज्ञान के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह व्यास जी का उच्छिष्ट ही, क्योंकि व्यास जी इतना कह चुके हैं कि उनसे आगे कोई न कह सकता, न उनसे आगे कोई सोच सकता। इसलिए सबके आचार्य व्यास जी हैं। षड्भेश, समस्त शैव शाक्त वैष्णव सौर गाणपत्य सभी संप्रदायों के मूल आचार्य भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी। सभी सत संप्रदायों के सिद्धांत के मूल प्रणेता भगवान व्यास हैं। इसलिए व्यास जी सबके आचार्य हैं। सार्वभौम सनातन धर्म के आचार्य तो वेदव्यास जी ही हैं। व्यास वाणी से जो सिद्धांत मेल नहीं खाता, वह सिद्धांत चाहे जितने बड़े विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, वह उपादेय नहीं हो सकता, वह ग्राह्य नहीं हो सकता, वह स्वीकार्य नहीं हो सकता। व्यास वाणी से उसका प्रमाणित होना बहुत आवश्यक है। भगवान के जितने अवतार हैं, उन समस्त अवतारों में व्यास अवतार की विशेष महिमा है। आप लोग कहेंगे कैसे? साल में एक बार रामनवमी मनाई जाती है, मनाई जाती है नहीं? एक बार जन्माष्टमी मनाई जाती है, पर इतना उत्साह न रामनवमी पर होता है न जन्माष्टमी पर होता जितना उत्साह गुरु पूर्णिमा पर होता है। ये गुरु पूर्णिमा किसकी तिथि है? ये भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के प्राकट्य की तिथि है, व्यास जयंती है। और व्यास माने गुरु और गुरु माने व्यास। ये जो श्लोक है गुरु वंदना में कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारी तुम्हारी वंदना का श्लोक नहीं है, ये भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की वंदना का श्लोक है। ये मूल श्लोक किसकी स्तुति का है? व्यास देव जी की स्तुति का श्लोक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और इसी क्रम में पुराण में यह श्लोक पठित है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः
अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण। इसके बाद है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेंद्र जी सो नहीं, ध्यान से सुनो। व्यास जी के 4 मुख नहीं है, एक ही मुख है व्यास जी का, पर एक मुख होने के बाद भी वो चतुर्मुख ब्रह्मा है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, 4 मुख न होने पर भी वे ब्रह्मा जी हैं। और एक विचार करें तो ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न सृष्टि नष्ट हो जाती है, पर व्यास जी की कृपा से व्यास वाणी का आश्रय लेकर जो ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रकाश होता है वो उत्पन्न तो होता है पर नष्ट होता नहीं है। तो उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली सृष्टि अच्छी कि उत्पन्न होकर न नष्ट हो वो सृष्टि अच्छी है? व्यास जी की जो ज्ञान की सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी श्रेष्ठ है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा और द्विबाहुर अपरो हरि, 4 भुजाएं नहीं हैं व्यास जी की, 2 भुजाएं हैं, पर बिना 4 भुजा के वे नारायण हैं, विष्णु हैं। विष्णु भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं विष्णु भगवान? पालन करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। फिर भी कितने लोग भूखे मर जाते हैं। अखबारों में आता है कि भूखमरी का शिकार वहां हो गए, उड़ीसा में मर गए, बंगाल में मर गए, कर्नाटक में मर गए, ऐसा समाचार आता है। तो भगवान का काम तो बढ़िया नहीं है भाई। जब इतना बढ़िया काम उनके जुम्मे है कि कोई भूखा न मरे, तो फिर क्यों लोग भूखे मरते हैं? भगवान अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, भगवान तो काम ठीक से कर रहे हैं, हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मलुकदास जी का दोहा है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। हमारे कर्म फल का हिसाब किताब करके भगवान देते हैं। तो सबका अलग अलग कार्ड बना हुआ है प्रारब्ध के अनुसार। जिसके राशन का कार्ड बंद हो गया उसको नहीं मिलता है, तो चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। तुम्हारे खाते में ही नहीं है तो कहां से मिलेगा? अब आपसे ही पूछते हैं, आपके खाते में पैसा ना हो तो बैंक आपको पैसा दे देगी क्या? बिना खाते के बैंक आपको पैसा नहीं देगी। तो भगवान भी खाते के अनुसार देते हैं। अथवा चलो भगवान सबको भोजन देते भी हैं तो भी हमेशा की तृप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक बार खा लेने के बाद फिर भूख ही न लगे, एक बार जल पीने के बाद फिर प्यास ही न लगे। बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है। इसका मतलब तृप्ति नहीं होती है, आत्यंत की तृप्ति नहीं होती है। किंतु भगवान व्यास के ज्ञान विज्ञान का प्रकाश जिस भाग्यशाली के अंतःकरण में हो जाता है वह नित्य तृप्त हो जाता है। वह आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। उसके सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अभाव प्रकृति में है, शरीर संसार में है, और उसकी अंतःकरण की वृत्ति शरीर संसार से हटकर भगवान में लग जाती है। अब भगवान तो स्वभाव से ही परिपूर्ण है, तो उसके समस्त अभावों की निवृत्ति हो जाती। भले ही वो नंग धड़ंग ही क्यों ना हो, उसके जीवन में अभाव नहीं रहता है। तो विष्णु भगवान का पोषण अच्छा कि व्यास जी का पोषण अच्छा है? खाने पीने के बाद भी भूख प्यास रह जाए, अभाव रह जाए, ये ज्यादा अच्छा कि अभाव ही समाप्त हो जाए, ये ज्यादा अच्छा है। इसलिए बिना 4 भुजा के भगवान व्यास विष्णु हैं। और अभाल लोचन शंभु, शंकर जी का विशेष चिन्ह है कि उनके ललाट पर तीसरा नेत्र है। व्यास जी के ललाट पर तीसरा नेत्र नहीं है, 2 ही आंखें हैं उनकी, पर 2 नेत्र होने पर भी वो भगवान शिव हैं।
भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं और व्यास जी अविद्या अज्ञान के संहार का कार्य करते हैं। भगवान शिव संहार करते हैं तो सृष्टि नष्ट हो जाती है और नष्ट होने के बाद फिर पैदा हो जाती है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, कितने प्रलय हो गए, कितनी बार प्रलय हो चुके हैं, फिर भी सृष्टि बनी हुई है। अभी सुनते हैं कि फिर निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है कि पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, हो जानी भी चाहिए, क्योंकि देश पर संकट है तो देश से बड़ा कुछ थोड़ा ही है। बैंक के सारे खातों का लेन देन बंद हो जाएगा, सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा, देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में धन लगेगा। आप चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो, तो बैंक में रखा हुआ भी काम नहीं आएगा। और इस प्रकार का संकट आने के बाद अन्न का अभाव हो जाएगा, तो घर में भी रुपया रखे होगे, सोना रखे होगे, तो रुपया खाकर न भूख बुझेगी, न प्यास बुझेगी, और न सोना खाकर भूख प्यास बुझेगी। आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं मान लो आए समय या ना आवे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। भगवान जगन्नाथ भी जगन्नाथपुरी छोड़ करके कुछ समय के लिए छतिया नामक स्थान पर, जो जाजपुर में स्थित है, वहां चले जाएंगे, है ना? हैं? छतिया में जगन्नाथ मठ है और 500 साल से वहां प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि अच्युतानंद दास बाबा ने भविष्यमालिका में लिख दिया कि ऐसे ऐसे संकट आने पर इतने वर्ष के लिए जगन्नाथ जी वहां चले जाएंगे। तो ये कोई आज की बात नहीं कि 4-6 महीने में ये बात चल रही हो। छतिया में जगन्नाथ जी आएंगे तो सैकड़ों वर्षों से लोग कह रहे हैं। आने वाला समय तृतीय विश्व युद्ध के बाद सनातन धर्म के हित में होगा, पूरे विश्व में सनातन धर्म का ही साम्राज्य होगा। अब ताली तो बजा रहे हो, इतनी ईमानदारी से भजन में लग जाओ कि बस अब कब मौत आ जाए पता नहीं। तो इतना भजन करो कि हर समय तैयार रहो, और जो भगवत स्मरण करेंगे वे ही बचेंगे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तिहि काल महू। यदि बचकर अच्छा समय देखना चाहते हो तो खूब तेजी से भजन में लग जाओ। सत्य, सदाचार, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि जो धर्म के नियम हैं, उनका अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार यथासाध्य उनका पालन करो। उसी से भगवान कृपा करेंगे, उसी से सुरक्षा होगी। तो संहार लीला के बारे में ये बात आ गई मन में, तो मुंह से निकल गई। तो संहार लीला भी भगवान शिव करते हैं, लेकिन इसके बाद उत्पत्ति हो जाती है। पर भगवान व्यास की श्रीमद् भगवद गीता, भगवान व्यास के ब्रह्मसूत्र का, भगवान व्यास के इतिहास पुराण का आश्रय लेकर जब अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाती है, तो एक बार नष्ट होने के बाद वह पुनः उत्पन्न होती नहीं। तो अविद्या का, अज्ञान का एक बार संहार होने के बाद फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भगवान व्यास बिना तीसरी आंख के भी भगवान शिव हैं।
ऐसे जो भगवान व्यास हैं वे ही सबके गुरु हैं, और ऐसे गुरु रूप भगवान व्यास वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही सदाशिव हैं, और वे ही साक्षात परब्रह्म हैं। ऐसे व्यास रूप भगवान गुरुदेव के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा मूल में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की जयंती है, व्यास पूर्णिमा है। इसलिए उस तिथि पर भगवान व्यास का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जो विविध संप्रदायों के गुरुओं का, महात्माओं का, संतों का जो पूजन होता है वह व्यक्ति के रूप में नहीं होता है, वस्तुतः वह पूजन भी भगवान व्यास के रूप में ही। ध्यान में आई बात नहीं आई? हम व्यास जी नहीं हैं और ना हम गुरु हैं, व्यास जी ही व्यास जी हैं और गुरु ही व्यास जी हैं। बस उन व्यास जी का, उन गुरु जी का स्मरण इस शरीर के प्रतीक के माध्यम से किया जाए। ये प्रतीकोपासना माने संसार के जितने गुरु हैं वो व्यास जी का प्रतीक हैं। तो व्यास जी का प्रतीक मान करके हम पूजन करते हैं। इसलिए शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जिसने विधिवत गुरु वर्ण न किया हो वो व्यास पूर्णिमा पर किसी भी पवित्र वैदिक ब्राह्मण का व्यास रूप में पूजन कर ले, किंतु प्रत्यक्ष व्यास रूप में किसी न किसी विद्वान का, ब्राह्मण का पूजन अवश्य करना। तो हम लोग अपने गुरुजनों को ही भगवान व्यास के रूप में स्वीकार करके पूजन करते हैं। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, उनके परंपरा में बड़ी अच्छी गुरु भक्ति है। तो वो गुरु भक्ति के पद गाए जाते या गुरु वंदना की जाती, गुरु पूजन किया उन्हीं का होता, तो वे भाव विह्वल होकर रोने लग जाते। तो उनके एक भोले भाले शिष्य ने पूछा, पुरानी बात है, दिल्ली में वे महापुरुष थे, अब नहीं है उनका शरीर। तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपकी स्तुति वंदना होती है, फिर आप भावुक क्यों हो जाते हैं? उन्होंने कहा, तुम लोग तो हमको प्रतीक मान कर करते हो और हम सुनकर अपने गुरुजी की उपासना में लग जाते हैं। तो अपने गुरुजी का स्मरण करके, अपने गुरुजी की वंदना करके, अपने गुरुजी की महिमा सुन करके, उनके पदगान सुन करके मेरे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है। ध्यान में आई बात नहीं आई? इस गुरु पूजा में यदि हम ये सोचें कि ये इस कुर्सी पर बैठकर और ये सजावट करके मेरी पूजा हो रही है, तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। शरीर मलमूत्र का भांड है, विकार युक्त है, ऊपर से नीचे तक कहीं भी कोई पूजा की योग्य जगह नहीं है। कहाँ से पूजा करोगे? हर छिद्र से मल निकल रहा है, मल पैदा करने की फैक्ट्री है, विकारों से भरा हुआ शरीर है। इसमें पूज्यता कहाँ से आई है? इसमें पूज्यता नहीं है। तो हमें यह विवेक मानना चाहिए कि वस्तुतः मेरी पूजा नहीं हो रही है, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की पूजा हो रही है, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी की पूजा हो रही है, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी की पूजा हो रही है, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की पूजा हो रही है, जगतगुरु श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की पूजा हो रही है, जगतगुरु श्री स्वामी मलुकदास जी की पूजा हो रही है। गुरु परंपरा की पूजा हो रही, मेरी पूजा नहीं हो रही है। यदि मैं अपने से उसे जोड़ता हूं तो वस्तुतः मैं पूजा का अधिकारी नहीं, और जोड़ूं चाहे न जोड़ूं पूजा का अधिकारी तो हूं ही नहीं। पूज्य की पूज्यता पूज्य की ही होती है। पूज्य ही नहीं है तो पूज्यता कहां से आएगी? पूज्य भी गुरुजन है और पूज्यता भी उनमें है। तो हम तो अपने हृदय में यही बात समझते हैं कि मंत्रोपदेश के समय भी अपने गुरुजनों का स्मरण करके यही अनुभव करते हैं, ये शरीर केवल माध्यम है,
मंत्रोपदेश तो सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी, श्री पहाड़ी बाबा जी ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही हम अपने मन में भाव रखते हैं। अभी तक मैंने ये बात कही नहीं, पर आज हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। आचार्य चरण का स्मरण करके, गुरुजनों का स्मरण करके देते हैं। वो सच्ची बात है, हमने आपका संबंध अपने से नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये हमारा शरीर तो विनाशी है, उत्पन्न हुआ है तो कभी न कभी नष्ट हो जाएगा। पर हमने आपका संबंध भगवान से जोड़ा है। भगवान से संबंध कोई नया नहीं है, सनातन संबंध है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। भगवान का जीवात्मा परमात्मा का सनातन संबंध है। वो हमारे जोड़ने से जुड़ेगा क्या? पर संस्कृति के चक्र में पड़ करके जीव भगवत संबंध को भूल जाता है। संस्कृति का चक्र का अर्थ है जन्म मृत्यु का चक्र, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, अनेक योनियों में भटकना। उन्हीं से वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। मायावश स्वरूप विसरायो, माया के दिन होकर अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाता है। और तेहि भ्रम जोनि भ्रमत दुख पायो, उन्हीं के कारण अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। तो उस भूले हुए संबंध की पूज्य सदगुरु भगवान पुनः स्मृति करा देते हैं, संबंध जोड़ देते हैं। तो संबंध अपने से जोड़ते हैं कि भगवान से जोड़ते हैं? भगवान से जोड़ते हैं। तो भगवान से संबंध जोड़ते हैं गुरुजी। तो भगवत संबंध को अब बीच में हम नहीं है, आप बिचौलिया बन करके भगवान से, भगवान के हाथ में आपका हाथ दे दिया, अब आप जानो चाहे भगवान जाने। जिसने हाथ पकड़ा वो जाने और जिसका हाथ पकड़ा वो जाने। पकड़वाने वाला हाथ जाने और पकड़ने वाला जाने। अपने तो बीच में प्रार्थना करके हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप इसको स्वीकार करो, और भगवान स्वीकार करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। एक बार कोई आकर के कह देता, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं, आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार करें, तो तबास्मि तिच याचते, तब अस्मि, मैं तुम्हारा हूं ऐसी याचना करता है। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, एतद मम व्रतम, यह मेरा व्रत है, अर्थात संकल्प है, प्रतिज्ञा है कि मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। तो आप सबका भगवत संबंध सुदृढ़ हो रहा है। जब जीव भगवान की शरण में जाता है तो उसके अनंत जन्मों के पाप सद्यः नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।